तो अगर हम वैसे भी देखें, हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में महिला एक अन्नपूर्णा होती है। बिल्कुल। आप किसी भी घर में चले जाइए, आप सभी बैठिए, आप सभी अपने अपने घर की अन्नपूर्णा है। और क्योंकि अगर एक महिला बीमार होती है तो पूरा परिवार बीमार हो जाता है। आप लखपति हैं, करोड़पति हैं, आपके पास बढ़िया बढ़िया महंगी महंगी गाड़ियां हैं, उनमें आप घूमते हैं, देश विदेश घूमते हैं, ब्रांडेड आप जो है कपड़े पहनते हैं, महंगी महंगी ज्वेलरी पहनते हैं। लेकिन अगर आप बीमार पड़ गए, आपके शरीर ने आपका साथ नहीं दिया, तो ये सब चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। कोई चीज आपके काम नहीं आएगी, क्योंकि सबसे बड़ा जो वेल्थ है वो हेल्थ। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का वाव इंडिया के आओ कुछ बात करें प्रोग्राम में। स्वास्थ्य के संबंध में ही आज फिर से बात करेंगे। क्या है कि खासतौर से महिलाओं के साथ तो ये होता है कि जहां 40-50 पार किया, कोई ना कोई प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज उनके साथ आने शुरू हो जाते हैं। एक तो प्री मेनोपॉज, फिर मेनोपॉज का चक्कर शुरू हो जाता है, और उसमें किसी किसी को तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इसके अलावा किसी के जोड़ों में दर्द है, किसी के यहाँ दर्द है, किसी को ये है, बहुत सारी चीजें होने लगती हैं। और उसकी वजह क्या होती है कि इस एज में आके शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो धीमा होने लगता है, भूख लगनी कम हो जाती है, शरीर में एनर्जी की कमी फील होती है, मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में रेगुलर हेल्थ चेकअप, एक अच्छा लाइफस्टाइल, संतुलित खान पान, ये सब बहुत जरूरी है। क्योंकि शरीर क्या है, शरीर है तो मशीन ही। मशीन में थोड़ी सी भी कमी आ गई कि मशीन ने काम करना बंद कर दिया। हमारी इम्यूनिटी जहां थोड़ी सी भी कम हुई कि हमें बहुत सारी समस्याएं शुरू हो गई। जैसा आजकल लाइफ स्टाइल, तो वैसे भी लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है कि समय पे सोना नहीं है, ढंग से खाना नहीं है, जंक फूड का खाना है, एक्सरसाइज नहीं करनी है। तो इसकी वजह से आजकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो और भी ज्यादा हो रही हैं। तो हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करके बहुत सारे खतरों को टाल सकते हैं। तो हमारी वाव इंडिया की ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर रूबी बंसल आज इसी विषय पर हम उनसे बात करेंगे। तो डॉक्टर रूबी, आपका स्वागत है हमारे आज के इस प्रोग्राम में। और सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 40-50 बरस की जो महिला होती है उसको खास तौर से किस किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, उनके निदान और उनके प्रिकॉशन की बात हम बाद में करेंगे। पहले उन समस्याओं के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह की समस्याएं इस उम्र में उनको हो सकती हैं। आप म्यूट हैं शायद। हाँ, म्यूट है जी। ओके, नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए। जो कि आप एक बहुत अच्छा जो एक इनिशिएटिव आपने लिया हुआ है कि लोगों तक हेल्थ की बात पहुंचाने का और भी चीज़ें पहुंचाने का, तो उसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग है। सो धन्यवाद। आज बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपने लिया है, महिलाओं का स्वास्थ्य। तो अगर हम वैसे भी देखें, हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में महिला एक अन्नपूर्णा होती है। बिल्कुल। आप किसी भी घर में चले जाइए, आप सभी बैठिए, आप सभी अपने अपने घर की अन्नपूर्णा है। और क्योंकि अगर एक महिला बीमार होती है तो पूरा परिवार बीमार हो जाता है। और जब बिल्कुल। पूरा परिवार बीमार हो जाता है तो आप समझिए कि पूरा मोहल्ला बीमार हो जाता था पहले तो, और पूरी सोसाइटी बीमार हो जाती है। तो आजकल अगर हम मोहल्ला की बात नहीं करें, लोग अपने घर में सिमट के रह गए हैं, परंतु एक परिवार तो बीमार हो ही जाता है, क्योंकि अगर एक महिला बीमार हो जाती है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें उसकी बीमारी की वजह से रुक जाती हैं। चाहे वो बच्चों का लंच बॉक्स हो, चाहे वो घर का ध्यान रखना हो, पति का खाना बनाना हो, सास ससुर का हो, या किसी भी तरह की जिम्मेदारी। का अपना भी रह जाता और है। अपना सबसे प्रॉब्लमेटिक जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, वो ये भी है कि महिला अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से इग्नोर करती है। वो बिल्कुल अपनी निग्लेक्ट सेहत करती है, का बिल्कुल। ध्यान नहीं रखती।
वो घर में अगर बच्चा बीमार होगा उसको डॉक्टर के ले जाएगी, पति बीमार होगा उसको फोर्स करके डॉक्टर के पास दिखाएगी या बोल देगी कि आप दे आइए। परंतु अगर खुद कुछ होगा तो वो इधर उधर अपना डब्बा ढूंढेगी कि मैं ये गोली खा लूं, ये पूछ लूं, मेडिकल स्टोर पर चली जाएगी, वहां से तो कुछ खा लेगी। तो ये जो है एक हमारे समाज की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम। उसके लिए महिलाओं को थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना पड़ेगा और उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम अगर बात करते हैं कि 40 के ऊपर की महिलाओं को, वो तो पहले से ही अपने आप को इग्नोर किए हुए हैं। तो 40 तक आते आते तो बहुत सारा जो है चीजों का एक संग्रह बन जाता है उनके साथ। जैसे कि वो अनीमिया का शिकार पहले भी थी, तो हम्म। आते आते 40 तक आते आते उनके शरीर में थकान, वो खून की कमी होना, वो बहुत ही कॉमन सी चीज है कि खून उनका 8 ग्राम है, 9 ग्राम है, उनको पता ही नहीं होता। उनको तो वो पता ही नहीं थकान होता, होना, बिल्कुल। चिड़चिड़ापन होना, घुटने में दर्द होना, कमर में दर्द होना या चक्कर आ जाना, तो इस तरह की चीजें बहुत सारी महिलाओं के साथ हैं। और कुछ चीजें हैं कि जैसे कि अगर उनको डायबिटीज डेवलप हो रही है तो उनको पता ही नहीं है कि वो जांच क्या कराएं, या क्यों हमें थकान हो रही है, क्यों मुझे इतनी भूख लग रही है, क्यों मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, क्यों मुझे बार बार पेशाब आ रहा है। तो इन चीजों की जानकारी नहीं है, तो ये तो बहुत ही कॉमन चीजें हैं। उसके ऊपर से 40 साल की कुछ लोगों को मेनोपॉज, प्री मेनोपॉज शुरू हो जाता है। हम्म। आजकल अर्ली मेनोपॉज भी होने लगा, कुछ लोगों को मेनोपॉज शुरू हो जाता है। तो उनको ये भी नहीं समझ आता कि हमारे शरीर के साथ क्या हो रहा है, मूड स्विंग होने शुरू हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार होने लगती हैं। तो वो उनको जो है कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, वो गैदरिंग में जाना बंद कर देती हैं या कुछ तरह की चीजें ऐसा भी करती हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है 40 के ऊपर की महिलाओं को शुरू हो जाती हम्म। अच्छा, इसमें आप सबसे पहले रेगुलर हेल्थ चेकअप का कितना योगदान मानते हैं? अक्सर आप किसी भी महिला को कहिए, आपके सामने आके ये तो कहेंगे हमारे पास बैठ करके, जैसे कोई आ जाएगी कि क्या करूं, मुझे आजकल ये हो रहा है, उसको कहेंगे कि अरे भैया जाओ, जा करके इतना चेकअप करो। क्या करूं, उनके पास तो समय ही नहीं है, जाऊं कैसे? आप सारे में अकेली चली जाएंगी, आप किसी पार्टी में चली जाएंगी, आप सब, लेकिन डॉक्टर के पास अकेली कैसे जाऊं? तो मतलब इन सब चीजों से महिलाओं को कैसे बाहर निकाला जाए? इसके अलावा किस किस समय पर क्या क्या चेकअप महिलाओं को कराते रहना चाहिए? है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि महिलाओं को सेल्फ इनिशिएटिव तो लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल। वो अन्नपूर्णा है, वो घर के लिए सब कुछ करती हैं परंतु खुद के लिए नहीं करती हैं। तो महिलाओं को ही खुद जागरूक होना पड़ेगा। अगर वो डिपेंड रहेंगी, हमारे समाज ने एक महिला को उस तरह से बना दिया है कि वो अपने आप ही सब काम करती रहती है, किसी से मदद नहीं मांगती है। तो पहली बात तो ये भी सोच को बदलना होगा कि अगर कोई तकलीफ है, कुछ है, तो आप जो है उस चीज के लिए डिमांड करिए कि मुझे भी डॉक्टर के जाना है। तो अगर आप, और आपने बिल्कुल सही बात कही कि बाकी सब जगह तो वो अकेली चली जाती है, पर डॉक्टर के जाने में क्या दिक्कत है। तो वो शायद उसका बिल्कुल। एक अपना हेजिटेशन है, या उसको एक कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास अकेली जा सकती हूँ, या उसे हर चीज के लिए परमिशन चाहिए अपने हस्बैंड से कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मैं फीस दूंगी, मैं अगर चेकअप करेगा तो मुझे कराना है कि नहीं कराना है। तो ये सारे बहुत सारे एक्सक्यूजेस हो सकते हैं। बिल्कुल। परंतु सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि उनको सेल्फ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और जो उनके अपने मन के ये संशय हैं उनको निकालने पड़ेंगे और अपनी सेहत के लिए जागरूक होना पड़ेगा। दूसरा, हम अभी जो है, मैं बिल्कुल बात करूंगी कि हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है जहां पर की हेल्थ केयर बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है। आपके डोर के मतलब 5 किलोमीटर तो मैं बहुत ज्यादा कह रही हूँ, आपके कहीं भी आप रह रहे हो, हम्म। आपके 1 किलोमीटर पर कोई ना कोई डॉक्टर, 1 किलोमीटर पर कोई भी डॉक्टर, चाहे वो छोटा डॉक्टर हो, बड़ा डॉक्टर हो, मीडियम डॉक्टर हो, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, परंतु हम्म। कोई ना कोई हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल है। बिल्कुल। रादर चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, आपके पास हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल है। आपको पर वहां तक पहुंचना है। दूसरा, आजकल इतना इजी एक्सेस हो गया है हेल्थ चेकअप कराना, ब्लड, स्पेशली ब्लड वर्कअप कराना तो बहुत ही इजी है। हम्म। आपके एक कॉल पर लोग आपके घर आकर जो है वो चेकअप कर देते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कभी कम से कम अपना हीमोग्लोबिन तो पता करिए, एक बिल्कुल एचबी की सही है। जांच तो करिए कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है, आपकी शुगर कितनी है, ये तो आपको पता चले, आपका कैल्शियम कितना है। हम्म। जो 40 के ऊपर चीजें कम होती हैं, मैं उन्हीं चीजों की बात कर रही हूँ। आपका कैल्शियम कितना है, आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, हम्म। तो आपका विटामिन डी कितना है, आपका विटामिन बी कितना है, तो ये आपका लीवर ठीक से काम कर रहा है, लीवर फंक्शन कैसे है, तो ये तो इजी एक्सेसिबल है। ये तो आपका कोई भी अगर घर में बच्चा है वो भी बुक कर सकता है, आप खुद से भी कर सकती हैं, आपके हस्बैंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं होती है, अगर आप सिर्फ एक रेगुलर हेल्थ चेकअप भी ले रहे हैं।
और अपनी बेटर तो हमेशा यही होगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। सिम्टम्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग हम जो है टेस्ट एडवाइस करते हैं। तो वो आपकी बीमारी का पता करना वो एक अलग चीज है, परंतु आपकी जनरल चीजें, हीमोग्लोबिन, शुगर, ये सब चीजें तो आप घर बैठे पता कर सकते हो। तो ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। और जहां तक कॉस्ट की बात कहें, आजकल कॉस्ट भी कोई बहुत नहीं है ज्यादा। आप एक नहीं। पिज्जा की कॉस्ट में आपका सारा ब्लड का वर्कअप हो जाता है। तो वो बिल्कुल। पिज्जा आप बिल्कुल। प्रेफर करें या आप अपना खून का चेकअप करा लें, वो इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ अगेन एक आपके माइंड का सोच है कि आपको क्या चीज चाहिए, जी। आपके लिए क्या बेनिफिटेड है। तो वो हमें, हमारी महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा। और अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा जो कंजूस बिहेवियर है जिसको हम कह सकते हैं, या जो केयरलेस बिहेवियर है, आप किसी भी केयरलेस। तरह से, केयरलेस। केयरलेस है कि आप उस पर खर्च नहीं करना चाहते हैं, या कुछ एक फियर है कि डॉक्टर के पास जाएंगी तो डॉक्टर निकाल देगा बीमारी, या लैब में जाएंगी तो लैब में कुछ बीमारी निकल जाएगी। ये बहुत हम्म। सारे संशय, सबके डिफरेंट डिफरेंट संशय हैं। तो बिल्कुल। आपको उससे ऊपर आना पड़ेगा, और हम्म। उससे ऊपर आकर आपको अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, और तभी आप जो है इस सोसाइटी में एक बहुत अच्छा सा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएंगे। ये जो डर है लेडीज के मन में, इसका तो हम अपनी ऑडियंस के लिए, दर्शकों के लिए एक किस्सा, जो कि सही किस्सा है, बानू जी को शायद याद होगा किस्सा। बानू जी की, हमारी दोनों की मित्र थी और हमारी संस्था की बहुत अच्छी वर्कर थी। हम लोग कैंसर डिटेक्शन कैंप अभी भी लगता है लाइफ केयर में और सब जगह, डॉक्टर जैन के इनिशिएटिव है ये, लगता है तो उस समय भी लगता था। और उस समय तो दिल्ली में 52 सेंटर्स पे लगा करता था कैंसर डिटेक्शन कैंप। जी। तो वो इतनी एक्टिव थी कि जो दूसरी उनकी सोसाइटी की, आसपास की सोसाइटीज की लेडीज थी, सबको पकड़ पकड़ के लाती थी कि अपना चेकअप कराओ, चेकअप कराओ, चेकअप कराओ। लेकिन उनको कहते कि आप अपना चेकअप कराइए, वो नहीं कराती थी कि नहीं नहीं कुछ निकला। उनको बहुत समझाया कि अरे आप करवाइए तो सही, पर उन्होंने नहीं ही करा के दिया। और आप देखिए कि जो हमारा उस वक्त कैंप लगा था, उसके 5-6 महीने बाद ही पता चला कि उनको तो कैंसर है। उनका ट्रीटमेंट हुआ पूरा, लेकिन उसके बाद भी वो बचा ही नहीं जा सका। तो ये हम अपने दर्शकों को, बानू जी आपको याद होगा, हम नाम नहीं लेंगे उनका, तो बिल्कुल। मतलब इस तरह से डरना नहीं चाहिए। अरे ये सोचना चाहिए कि अगर कुछ निकल आया तो समय रहते उसका इलाज तो हो जाएगा, हमारी जान तो बच जाएगी, ये सोचना चाहिए। तो इसलिए रेगुलर चेकअप के लिए तो जाना ही जाना चाहिए। और आप बताइए डॉक्टर रूबी की, एट द एज ऑफ 40 और 50 क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए लेडीज को, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उनका लाइफस्टाइल होना चाहिए, इस बारे में आप जानिए। उससे पहले मैं, आपने जो बात कही कैंसर की, तो उसके हम्म। विषय में थोड़ा सा चर्चा बताना चाहूंगी कि जो स्पेशली जो महिलाएं हैं उनमें दो मुख्य कैंसर हैं। जी। एक तो ब्रेस्ट कैंसर है, और एक कैंसर सर्विक्स है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। तो ये हम्म। दो कैंसर बहुत कॉमन है। और सबसे ज्यादा फैलने वाला कैंसर, सबसे ज्यादा जो महिलाएं ग्रसित हैं, अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो वो ब्रेस्ट कैंसर है, और सेकंड नंबर पे कैंसर सर्विक्स आता है। तो इनकी जांच 40 साल के बाद ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महिला को एटलीस्ट 3 साल में एक बार अपना पेप्समियर, जो कि डॉक्टर उनके नीचे से पानी की जांच करती है, वो जरूर कराना चाहिए। और 3 साल में एक बार अपनी मेमोग्राफी, जो कि ब्रेस्ट के लिए, ब्रेस्ट का एक स्कैन होता है मेमोग्राफी, या आप उसको सोनोमेमोग्राफी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि एक अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट होता है, जो आपकी गांठों को इजीली बता देगा और वो कैंसरस है कि नहीं है। फिर उसके बारे में आगे जानकारी भी दी जा सकती है, और आगे जो है उसके बारे में और जांच भी की जा सकती है। तो कम से कम ये बेसिक चीजें जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन, अगर कोई भी चीज अर्ली पता चलती है, चाहे वो आपका ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे वो कैंसर सर्विक्स हो, अगर टाइम रहते, समय रहते पता चलता है, तो उसका बहुत अच्छा निदान है। और जिन लोगों को समय रहते पता चल गया है, वो उनकी लाइफ भी स्पेन भी पूरा 20 साल, 30 साल, या जितना भी हो सकता है वो रहता है। तो ये रहता बहुत है, बिल्कुल। इंपॉर्टेंट है। जी। तो आप उसके बाद बात करते हैं वही कि क्या लाइफस्टाइल में हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम महिलाओं की है कि वो घर की चार दीवारी में अपने आप को कैद कर लेती हैं और कहीं निकलती नहीं है। तो जो हम बाउ इंडिया में भी बात करते हैं, जो हम हमारा जो ये संस्था भी जो बनाई गई थी, उसका भी उद्देश्य यही था
कि महिलाओं को घर से निकाल कर एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जहां पर कि वो अपने मन की बात कह सके, लोगों से मिलजुल सके, अपना जो उनका टैलेंट है हिडन उसको सामने ला सके। तो कोई अगर बिल्कुल। जो है बचपन में डांस करती थी वो डांस करना छोड़ देती है, या कोई गाना गाती थी गाना गाना छोड़ देती है, या कोई खेलती थी खेलना छोड़ देती है, तो वो सब आकर संस्था से जुड़ती हैं तो उनको इन सब चीजों में एक्सपोजर मिलता है, या अपने अपने टैलेंट को वो प्रदर्शित कर सकती हैं। तो यही चीज है कि उनको एक अपना सपोर्ट ग्रुप, एक ग्रुप, एक जो है जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना 40 साल के बाद क्या होता है कि जब आप पहले तो आप घरेलू कामों में व्यस्त रहते थे, परंतु 40 साल होते होते जनरली आपके बच्चे चले जाते हैं पढ़ने के लिए, बिल्कुल। के लिए, चाहे उसके बाद शादी के लिए, तो आप अकेले रह जाते हो। तो अकेलापन जो है वो अकेलापन, वो उसकी तैयारी आपने पहले से नहीं की है। नहीं की। तो वो अकेलापन, और वो जब आपके पास समय ज्यादा होता है, हम्म। आपका जो सोच है, और कैंसर का भी मुख्य कारण यही है कि आपके माइंड में कंटिन्यूअसली कोई ना कोई एक थॉट स्ट्रेस, कोई ना कोई चीज पल रही है, कोई डर पल रहा है। तो वो जो है अपार्ट फ्रॉम द और बहुत सारी चीजें हैं, पर वो भी एक मुख्य कारण है। तो उसको निकालना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपको अपना एक पीयर ग्रुप, अपना एक जो है सहेलियों का ग्रुप, दोस्तों का ग्रुप, गाने का ग्रुप, खेलने का ग्रुप, किसी ना किसी तरह से अपने आप को थोड़ा सा उस एटमॉस्फेयर में ढालना पड़ेगा। पहली चीज ये है। दूसरा, आपको अगर जो है कोई समस्या है तो उसके लिए आपको जांच करानी होगी और उसका निदान करना होगा, ये है। तीसरा, अगर आप जो है फिजिकली इनएक्टिव हैं तो अपने आप को थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव करना पड़ेगा, चाहे आप वॉक कीजिए, चाहे आप कोई एरोबिक एक्सरसाइज शुरू कीजिए, चाहे आप जुम्बा कीजिए, चाहे आप योगा कीजिए, आपको योगा जिसमें जिस कीजिए, बिल्कुल। इंटरेस्ट है तो आप वो एक कोई ना कोई चीज आपको जरूर अपनानी होगी। चौथा है आपके खान पान। खान पान का, पहले महिला होती थी घर में जो बच गया वो खा लिया। आजकल खैर वो वाली कंडीशन तो नहीं है, स्पेशली शहरों में तो मैं नहीं कह सकती कि उस तरह की कंडीशन है। हम्म। आजकल सब चीजें अवेलेबल है। उससे ज्यादा आजकल प्रॉब्लम हो गई है जो बाहर से खाना मंगाने की, कि अब तो घर में कोई है नहीं, किसी के लिए नहीं मंगाना, हम्म। तो ऑर्डर कर लिया, पिज्जा कर लिया, बर्गर कर लिया, चाउमीन कर लिया, तो इसी तरह का जंक फूड। तो आज की जो महिलाएं हैं ना 40 के बाद वाली, वो भी थोड़ा सा जंक फूड की तरफ उनका रुझान बढ़ गया है, हम्म। क्योंकि खुद के लिए जो है बनाने में आलस आने लगा। और बहुत ही एक फोन पर जो है आपके पास चीज एक्सेसिबल है, जो आजकल के बच्चे भी यही कर रहे हैं, और वही चीजें महिलाएं भी कर रही हैं। तो हम जैसे, मैं भी कहती हूँ बच्चों ने, तुम लोगों ने बिगाड़ दिया है भाई, हमें तो ये सब चीजें कभी खाने को नहीं मिली, जब तुम लोग खाते हमें भी तो स्वाद लग गया है, तो किसी का भी है। तो वो भी बड़ी प्रॉब्लम है कि आप जो है अपने खाने पीने में आपको, क्योंकि 40 के बाद आपका कैल्शियम कम हो जाता है, आपका आयरन कम हो जाता है, तो आप उन चीजों को अपने खाने में इन्वॉल्व करें। आप चने का प्रयोग करें, आप गुड़ का प्रयोग करें, आप जो है अगर आपको डायबिटीज है तो आप मीठा छोड़ें। तो आपको उसी तरह से लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, प्रोटीन्स का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है 40 साल के बाद। तो मैं आपको कोई बाहर की प्रोटीन लेने की बहुत ज्यादा सलाह नहीं देती हूँ, परंतु आपकी रसोई में ही बहुत प्रोटीन है। चने का आटा है, बेसन का चीला है, और आपकी दालें हैं, आपके चने हैं, आपके छोले हैं, राजमा है, ये सब भरपूर मात्रा में प्रोटीन है। तिल है, रागी है, ये सब आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन देते हैं। तो आपको जो है सिर्फ आपको सोचना है कि मुझे अपने लिए ये करना है, तो वो चीजों का इस्तेमाल करें। फल सब्जियां इजीली एक्सेसिबल हैं, इजीली अवेलेबल हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं, तो उनका उपयोग करें। खाने में सलाद का उपयोग करें, फाइबर ज्यादा लें। तो ये सब चीजों का ध्यान अगर महिलाएं अपना रखती हैं तो शायद उनका आने वाला बुढ़ापा थोड़ा सा बेटर हो सकता है। और जो उनके अंदर जो डिप्रेशन या इस तरह की जो शिकायतें आजकल बहुत देखने को मिल रही हैं वो कम हो सकती हैं। हम्म। हाँ, इससे थोड़ा सा और अगर आगे बढ़े एज के, उसमें 50 से भी अगर ऊपर चले तो कई दफा ऐसी भी समस्या होने लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि हम यहाँ किस लिए आए थे, रसोई में किस लिए गए थे, भूल गए। और फिर बहुत देर तक सोचते रहते हैं, याद नहीं आता किस लिए गए। तो ऐसी भी समस्या, मतलब भूलने की एक समस्या होने लगती है। देखिए मैडम, जो ये भूलने वाली समस्या है, एक तो ये बीमारी है ही है। एज हम्म। के साथ आपका डिमेंशिया होता है कि आपके जो न्यूरॉन है वो कमजोर हो जाते हैं। परंतु इसका जो सबसे मुख्य कारण है वो हम्म। आपका सोशली इनएक्टिव होना है, इनएक्टिव होना। सोशली डिस्कनेक्ट। हम्म। हम्म। मैंने जो आपसे कहा कि आपका हमें ये सोचना चाहिए कि हमें 30 साल की उम्र से सोचना चाहिए कि मुझे अपना बुढ़ापा कैसा करना है, ना कि 60 साल की उम्र में सोचना चाहिए कि अब मैं कैसे जीऊं। क्योंकि जो चेंजेस हो गए हैं उनको
वापस लाना बहुत मुश्किल काम है। परंतु अगर आप जो है एज से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं तो हम्म। वो आपको बेटर वो होगा। उसमें भी क्या है कि वो भूलने की बीमारी तो काफी पहले से शुरू हो गई थी, परंतु हमने तो ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया। अब क्यों ज्यादा आ रही है, क्योंकि अब घर में कोई है नहीं। पहले तो किसी को याद आ जाता था, अब तो घर में नहीं है, तो आप खुद से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या है। विटामिन B12 एक बहुत बड़ी चीज है, जो कि एक छोटा सा चीज है, परंतु इसकी डेफिशिएंसी से आपको बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, स्पेशली ये फॉरगेटफुलनेस। तो आपने अपना कभी वो चेकअप ही नहीं कराया। और सिंपल ट्रीटमेंट भी है, सिंपल पिल्स पोप करना है आपको, वो उससे भी आपका विटामिन B12 पूरा हो जाता है। विटामिन D की कमी हो सकती है, और कोई ना कोई बैक में बीमारी है, मान लीजिए डायबिटीज है, उसकी वजह से भी है, तो डिमेंशिया के तो बहुत सारे कारण हैं। तो वो सब चीजों को, और कुछ तो एज रिलेटेड हमें एक्सेप्ट भी करना होता है। और उसमें भी आजकल तो बहुत सारी चीजें, माइंड गेम्स, हम्म। तो माइंड हम्म। गेम्स में एक्टिव करना होता है, जो मैंने आपको बताया, जो हमारी संस्था करती है कि लोगों को हम्म। एक्टिव करना, एक्टिवेट करना। हमारे पास कई ऐसी महिलाएं हैं जो कि 70 की उम्र में बहुत अच्छा डांस करती हैं। बिल्कुल। तो तो आप मतलब बहुत सारी चीजें हैं सामने ही, दो महिलाएं तो हमारे सामने ही बैठी हैं, इतना एक्टिवली काम करती हैं। वो है, और भी बहुत सारी हैं हमारी संस्था में, जो कि बिल्कुल। 70-80 की उम्र में भी 40 साल से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं, परंतु हमारे उन्होंने। हमारी चेयरपर्सन डॉक्टर जैन को देखिए, जी वो तो वही हमसे भी मैं बड़ी तो है। वही वही मैं कहना चाह रही हूँ, डॉक्टर लक्ष्मी है, डॉक्टर डॉक्टर जैन है, लक्ष्मी। आप लोग हैं। वो हमारी जो मिसेस जैन है, जो डांस करती हैं घूमर पे, और उस पर कितना अच्छा डांस हाँ, करती गजब। विमलेश जी। है। ये विमलेश। बिमलेश जी। तो बहुत सारे लोग हैं। तो ये आपको, और समाज में आपको चारों तरफ, आपके चारों तरफ मिल जाएंगे आपको, 50 साल के बूढ़े या 50 साल के जवान, 80 साल के हम्म। बूढ़े या 80 साल के जवान। ये सिर्फ एक बिल्कुल। नंबर है। वो आपने अपने आप को किस तरह से मेंटेन किया हुआ है, वो आपका सिर्फ है। और वो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा, जो मुख्य कारण है, वो आपका काम करते रहना है। वो ही आपको यंग रखता है। और लोगों से मिलना से आप जुलना। काम छोड़ देते हैं, हाँ वही आप काम, किसी में भी सोशली एक्टिव हैं, घर में भी काम कर रहे हैं, खुद के लिए काम कर रहे हैं, वही आपको यंग रखता है। वो पुरानी कहावत है, जो शायद हरियाणा में है, कि खाट पे बैठ गए तो खाट खा जाएगी, तो खाट ही पकड़ लेती है। तो वो बिल्कुल बिल्कुल। जो सही बात है। चीज है, वो बिल्कुल सत्य है कि जो रिटायरमेंट के बाद हमने बहुत लोगों को देखा है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, या मोटापे का शिकार हो जाते हैं, या उनको कोई ना कोई बीमारी ग्रसित हो जाती है, डायबिटीज या कुछ और, क्योंकि वो उनका मेंटल और फिजिकल दोनों वर्क खत्म हो गए। बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लीना, आपको कुछ पूछना है? बानू जी, आपको कुछ पूछना है? नहीं, आपने जितनी चीजें होनी चाहिए उतनी सब बताई हैं, और सच में यही है कि आपको अपने आप को जिंदा रखना है और अपने आप को फिट रखना है, तो आपको मेंटली और फिजिकली आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा भाई, जरूरी। भाई सीधी सी बात है। आवाज करोड़पति कर आवाज आ रही है? अब आई। हवाई बीच की चली गई आप थी। लखपति हैं, करोड़पति हैं, आपके पास बढ़िया बढ़िया महंगी महंगी गाड़ियां हैं, उनमें आप घूमते हैं, देश विदेश घूमते हैं, ब्रांडेड आप जो है कपड़े पहनते हैं, महंगी महंगी ज्वेलरी पहनते हैं। लेकिन अगर आप बीमार पड़ गए, आपके शरीर ने आपका साथ नहीं दिया, तो ये सब चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। कोई चीज आपके काम नहीं आएगी, क्योंकि सबसे बड़ा जो वेल्थ है वो हेल्थ, सबसे बड़ा जो धन है वो आपका स्वास्थ्य है। तो इसलिए इस वीडियो को देखकर हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक, खास करके महिलाएं, एक स्वस्थ लाइफस्टाइल अपनाएंगी, अपने आप को एक्टिव रखेंगी, चाहे किसी भी फॉर्म में रखें। और भी कुछ नहीं तो घर में ही एक कोई म्यूजिक लगाइए, नाचना शुरू कर दीजिए, देखिए आपका मन कितना खिल उठेगा। कोई जरूरत नहीं आपको कहीं बाहर, बल्कि आपके साथ आपके जो बच्चे होंगे वो भी लग जाएंगे, और लोग भी जुड़ जाएंगे, अगर आप घर में म्यूजिक लगा के नाचना शुरू कर देंगे। और भी कुछ नहीं कर सकते हैं तो स्वस्थ रहिए, एक्टिव रहिए, और समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए सकारात्मक भूमिका का निर्वाह कीजिए। इसी आशा के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। डॉक्टर रूबी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लीना और हमारी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बानू बंसल जी, दोनों आपका भी धन्यवाद। अगले एपिसोड में किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए
टाटा बाय बाय।